हे गाइस, व्हाट इज़ अप? कैसे हो सबके सब। और मैथ्स की काफ़ी मांग थी कि भैया मैथ्स के लेक्चर ले आओ, तो बस आ गए हम। और इस बार फेस कैम के साथ आया हूँ, तो थोड़ी सी बैकग्राउंड में दिक्कत लग रही होगी तुम लोगों को, तो कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा संभाल लेना, ठीक है। कोई बात नहीं, धीमे धीमे इम्प्रूव कर लेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन। तो पहली बात मैं बता दूं, तुम मैथ्स पढ़ रहे हो। मैथ्स पढ़ते टाइम हमेशा तुम्हारे अंदर होना चाहिए बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कि हर एक सवाल मैं सॉल्व कर लूँगा। और जो भी सवाल मैं सॉल्व कराऊँ, उस वीडियो को पॉज करो उससे पहले, और फिर खुद से ट्राई करो, देन रिज्यूम द वीडियो और चेक करो कि आपने सही किया या नहीं। अगर ये स्टेप आप फॉलो कर रहे हैं तो ये मान लो कि ये लेक्चर प्रोडक्टिव है, अदरवाइज़ इट इज़ नॉट एट ऑल प्रोडक्टिव। ये काम करना बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ये काम करते हैं उनकी मैथ्स डेफिनेटली अच्छी हो जाती है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैं तुम्हें कराने वाला हूँ। और मैं बता दूँ, ये अलजेब्रा का पार्ट है, ये लीनियर इक्वेशन है जो अलजेब्रा का पार्ट है। तो बहुत ही ईजीएस्ट चैप्टर मान लो ये मैथ्स के अंदर तुम्हारा है, और पूरा अलजेब्रा हम बहुत जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं विदाउट एनी टाइम पास, ठीक है। ओके गाइस, तो देखो हम चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन। हम सिर्फ उतना करेंगे जितना बोर्ड एग्जाम में आएगा, क्योंकि यार फालतू क्यों टाइम वेस्ट करना है ऐसे चैप्टर में। बाकी चैप्टर जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं उनमें हम टाइम लगाएंगे। तो हम पहले जान लेते हैं कि भाई लीनियर इक्वेशन होता क्या है। एक इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन तो वो होती है भाई जिसमें इक्वल टू वगैरह ये साइन यूज़ करे जाते हों, लेकिन जब ये साइंस आने लगे, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, तो उसको बोलते हैं इक्वेशन। एक इक्वेशन लीनियर कब होती है? एक इक्वेशन लीनियर कब हुआ करती थी? जब जो भी उसका वेरिएबल हो, सपोज ये एक इक्वेशन है, इसका वेरिएबल है एक्स, ठीक है, उसकी पावर है वन है ना। जब पावर नहीं लिखती है तो दैट मीन्स वन है, तो इसको बोलते थे हम लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब भाई ये जो इक्वल टू है उसकी जगह हमने ग्रेटर देन, लेस देन लगा दिया, ठीक है, सपोज लेस देन लगा दिया, तो अब ये हो गई इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन कब होगी? जब एक्स की वैल्यू, एक्स की पावर जो है वो वन होगी। अगर एक्स की पावर टू हो गई तो इसको कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि आपके सिलेबस में कतई नहीं है। तो हम सिर्फ कवर करने वाले लीनियर इक्वेशन। आई होप आपको समझ में आ गया हो लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, जिनमें सिर्फ एक ही, देखो दो तीन कंडीशन है, वो हम लिख लेते हैं ज़रा अच्छे से पेन लेके। ओके सर, लीनियर इक्वेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? अरे एक सेकेंड, कंडीशन क्या होनी चाहिए? अरे अरे, इस पर राइटिंग थोड़ी गड़बड़ आती है, संभाल लेना, ठीक है। पहली कंडीशन हमारी होनी चाहिए कि भैया ओनली वन वेरिएबल हो, वन वेरिएबल हो। और दूसरी कंडीशन आपकी होनी चाहिए कि पावर, वेरिएबल जो है उसकी पावर वन होनी चाहिए। वन से ज़्यादा है तो आपकी वो लीनियर इक्वेशन नहीं होगी, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। अगर उसकी पावर टू है और थ्री है तो बस समझ गए। तो आपके सिलेबस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, और साथ ही उसकी जो भी वेरिएबल है उसकी पावर सिर्फ वन हो। जैसे हम एग्जाम्पल ये मैंने लिख रखा है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख लेते हैं। ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो, ये आपका एग्जाम्पल है। इसके अंदर देखो दो दो तो ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी ऐसा नहीं समझना कि ये वेरिएबल्स हैं, ये कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर वेरिएबल सिर्फ एक है, जो कि है एक्स, और एक्स की पावर यहाँ पर देखें तो एक्स की पावर है वन। तो ये हो गई लीनियर इक्वेशन। इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर ये साइन है। अगर ये इक्वल टू वगैरह होता तो ये इक्वेशन होती सिंपल। तो तुमको मैं एक बात बता दूँ कि यार तीन नंबर का क्वेश्चन, तीन या चार नंबर, मेजोरिटी तीन ही का ही आता है, ठीक है। तीन नंबर का क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर आता है, लेकिन एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस होने के बाद तुम्हारा एक नंबर का, मतलब एमसीक्यू के अंदर भी ये क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं। तो हमको तीन नंबर क्वेश्चन पर अगर हमने कमांड कर ली तो एक नंबर का तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हम दोनों तरीके के क्वेश्चन देखने वाले हैं, पूरा बोर्ड के अकॉर्डिंग, पूरे उसी अप्रोच से पूरा तैयार करेंगे। तो बने रहो अपने साथ, ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अब चलो कुछ रूल्स हैं यार, तीन चार रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। बहुत ही आसान रूल्स हैं, बहुत ही प्यारे, कि हम क्या है, जब इक्वेशन हुआ करती है, जैसे हम एक इक्वेशन का एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें क्या होता था कि यार हम जब b को इस साइड भेज रहे हैं, b को राइट साइड भेज रहे हैं, b यहाँ पे पॉजिटिव राइट साइड भेजते थे, तो क्या हो जाता था, हमारा माइनस में चला जाता था, प्लस वाला माइनस में चला जाता था। और सपोज़ अगर ये माइनस में होता था तो ये पॉजिटिव हो जाता था जब राइट साइड जाता था। या फिर ये इस वाले को, राइट साइड वाले को हम लेफ़्ट साइड ले आएँ तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा यहाँ के, ठीक है। तो ये हुआ करता था। लेकिन सर
सेम सेम केस हो रहा है यहाँ पर इन इक्वेशंस में, इन इक्वेशंस में भी सेम केस हो रहा है। जब हम ट्रांसपोज कहते हैं, ठीक है, एक से दूसरी साइड ले जाने को ट्रांसपोज कहते हैं, किसी मतलब वैल्यू को एक से दूसरी साइड ले जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोज। तो सर ये देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, इसमें बस इन इक्वेशन हो गई, ये इन इक्वेशन हो गई। अब यार हम इसको, ये पॉजिटिव है, इसको राइट साइड में ले जाएंगे, इसको अगर हम राइट साइड में ले, अरे सर, अगर हम राइट साइड में इसको ले गए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, और अगर हम वापस ले आए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। साइन पर कोई असर नहीं पड़ेगा, जो इनइक्वलिटी का साइन, वहाँ तो इक्वल टू साइन हुआ करता था, तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, बस इनइक्वलिटीज़ में साइन में थोड़े से चेंज आ जाते हैं, यही डिफरेंस आ गया और कुछ डिफरेंस है नहीं। तो वो हम रूल्स के अंदर देखने वाले हैं। और चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका, ax प्लस बी लेस देन सी, ठीक है। अब ये है सपोज, तो ये राइट साइड में सी है, ये पॉजिटिव है, अगर हम इसको लेफ्ट साइड में लाते हैं सर तो ये नेगेटिव हो जाएगा, बट जो साइन है इनइक्वलिटी का उस पर कोई भी असर नहीं आने वाला है। तो ये चीज़ जहन में उतार लो, ठीक है जी। ये बहुत ही बेसिक रूल है जो इक्वेशंस में हम फॉलो करते थे, वही रूल लगने, बस थोड़ा सा एक दो रूल में चेंज है, ठीक है। ये पहला रूल हमारा हो गया है, ठीक है, चेक बॉक्स। इफ़ ईच टर्म ऑफ इनइक्वेशन इज मल्टीप्लाइड डिवाइड बाय अ सेम पॉजिटिव नंबर द साइन ऑफ इनइक्वलिटी रिमेन द सेम। इन इक्वेशन से हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेम सेम भाई। तो क्या होता था सर कि अगर हम इस साइड राइट साइड और लेफ्ट साइड, चलो इक्वेशन की थोड़ी सी वैल्यू बदल लेते हैं, ठीक है, राइट साइड और लेफ्ट साइड अगर हम सेम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते, सेम पॉजिटिव वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देते थे, सपोज 2 का कर दिया यहाँ पर, इस साइड भी 2 का कर दिया, तो यार कुछ है ना, कुछ चेंज तो होता नहीं था, कर सकते थे, ये अलाउड था, ठीक है, ये अलाउड था, ठीक है, ये इक्वेशन सही मानी जाती थी, इक्वल इक्वेशन मानी, ये और ये इक्वेशन एकदम इक्वल है, ठीक है। सेम केस है इनइक्वलिटी के अंदर, सेम बिल्कुल सेम केस है। देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं एग्जांपल के साथ सर, देखो जी। तो सर इन इक्वेशन का एग्जांपल हम बहुत प्यार प्रेम से देख लेते हैं। चलो ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ठीक है, ये आपकी एक इन इक्वेशन हो गई। अब इसके अंदर अगर हम एक पॉजिटिव कांस्टेंट है सपोज k, उसका अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, तो साइन में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है, साइन थ्रू आउट सेम रहने वाला है। तो के ए एक्स प्लस के बी और ग्रेटर देन इक्वल टू के सी, तो हमारी ये दोनों इक्वेशन है एकदम इक्वल, ठीक है जी, एकदम इक्वल है ये दोनों इक्वेशन। और अगर डिवीज़न का केस हम ले लेते हैं, सपोज डिवीज़न का केस ले लेते हैं, 1/k, चलो ऐसे तुम लोगों को समझ में ना आए या ना, चलो देख लेते हैं, सबके हिसाब से लेके चलना है अपन को, इंटेलिजेंट से लेके एवरेज से लेके हर तरीके का बच्चा समझेगा। अगर हम दोनों साइड को k से डिवाइड कर देते हैं, इक्वेशन में हम कर देते तो कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो सर यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, साइन के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ पर सर साइन वही का वही रहेगा और दोनों इक्वेशन सेम रहेंगी, ठीक है। जो ये पास्ट वाली आपकी इक्वेशन थी ये, ठीक है, ये और ये दोनों की दोनों इक्वेशन यहाँ पर इक्वल रहने वाली हैं, नो चेंज इन दैट, ठीक है जी। तो ये दो रूल हो गए, ये बहुत ही प्यारे सिंपल रूल थे, ठीक है, हमारे बहुत ही सिंपल रूल थे जो कि इक्वेशन में भी फॉलो होते हैं। अब यार एक रूल थोड़ा सा अलग है, बहुत ही थोड़ा सा अलग, बहुत ही माइनर, ठीक है। सपोज एक ये सेम का सेम एग्जांपल लेते हैं, उससे क्या है थोड़ा बढ़िया समझ में आता है, क्लैरिटी एकदम क्लीन बढ़िया आती है, ठीक है। ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ये आपकी इन इक्वेशन है, ठीक है, एग्जांपल है ये सर, ठीक है, सर मैम जो भी, ठीक है। तो भाई अगर हम कोई, अभी हमने बात करी पॉजिटिव नंबर की, पॉजिटिव सर, अगर हम नेगेटिव कोई नंबर ले लेते हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, देखो जैसे सर माइनस के ले लिया, ठीक है, माइनस के ले लिया सी, ठीक है, ओके जी, ये मल्टीप्लाई है सर, ब्रैकेट इसलिए मैंने लगा दिया, ठीक है। अरे यार थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं तुम लोग, वरना कहो ये क्या लिख दिया जी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो भाई अब क्या होगा, अब हम जब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी साइन हो जाएंगे चेंज, ठीक है, इनकी साइन हो जाएंगे चेंज, माइनस के ए एक्स माइनस के बी, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, गाइज ग्रेटर देन इक्वल टू की जगह अब हो जाएगा ये लेस देन इक्वल टू, ठीक है।
लेस देन इक्वल टू ये हो जाएगा। तो बस इतना चेंज है इन दोनों रूल में, बस इतना सा चेंज है। पॉजिटिव नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं तो कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर को हम मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो सर साइन चेंज हो जाएगा इनइक्वालिटी का उल्ट। अब आप कहोगे कौन सा साइन आएगा? फिर जो साइन आपका पहले लगा हुआ था उसका उल्टा साइन लगा दो। लेस देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू कर दो, ग्रेटर देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू कर दो, और लेस देन है तो ग्रेटर देन कर दो, ग्रेटर देन है तो लेस देन कर दो। बस सिंपल सर, सिंपल। ये 3 रूल हमारे कवर हो चुके हैं। एंड लास्ट रूल की अब हम बात कर लेते हैं, इसको इरेज करके, ठीक है। आई होप आनंद आ रहा है सब समझ में आ रहा है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बेसिक। इसमें तुम 3-4 नंबर तो आराम से स्कोर कर सकते हो, ठीक है। 3-4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का तो पक्का है, पक्का है सर। और मैं सारे बोर्ड के क्वेश्चन ही लाया हूँ, बाकी तुम कर लेना किताब से। बोर्ड की मैं तो तैयारी तुम्हारी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से करा रहा हूँ। ये जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कर लिए तो किताब के तो कर ही लोगे। इफ़ साइन ऑन बोथ साइड ऑफ इनइक्वेशन इज चेंज्ड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी इज रिवर्स्ड। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सपोज एक इनइक्वेशन है, अरे सर वही ले लेते हैं, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू बी प्लस सॉरी कुछ और ले लेते हैं, डी प्लस सी। ठीक, ओके सर। अब अगर हम साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, जैसे ए एक्स माइनस बी, ठीक है, अरे सर माइनस डी माइनस सी। अब देखो दोनों साइड हमने साइन चेंज कर दिए हैं। अब आप कहोगे भैया ऐसे कैसे साइन चेंज? तो यहाँ कॉमन ले लिया नेगेटिव साइन, यहाँ भी कॉमन ले लिया तो यहाँ साइन बदल गया। नो, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो सर यहाँ पर इसका साइन चेंज हो जाएगा इन इक्वेशन का, ठीक है, इन इक्वेशन का ये साइन चेंज हो जाएगा। तो इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ होगी नहीं, आई होप। हाँ, क्यों ही होगी यार, अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो यार ये बहुत ही प्यार प्रेम से दिमाग के अंदर ये चीज़ डाल लो, ठीक है। तो ये 4 के 4 हमारे रूल हो गए। इन्हीं स्तंभों पर हमारा लीनियर इक्वेशन चैप्टर टिका हुआ है। तो बस अब रूल तो क्लियर हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, दिखाता हूँ मैं कैसे। देखो जी, अब यार देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन हम थोड़े से देख लेते हैं। अरे यार ठीक है, एक नंबर का 1 मार्क का क्वेश्चन ये है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अरे यार ये क्या है, राइटिंग पैड पे अभी तक मैं नहीं सीख पाया लिखना। किसी को आता हो तो बता दो, तो मैं थोड़ा टेढ़ा टाड़ू लिखूँगा थोड़ा टेढ़ा टाड़ू रहेगा। ये राइट आंसर है। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद इसको रिवील करेंगे, ठीक है। और वही बात जो मैंने अभी कही थी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा इस लेक्चर का अगर आप वीडियो को पॉज करके ये क्वेश्चन पहले ट्राई करेंगे, देन ये आगे देखेंगे, ठीक है, सॉल्यूशन। अब सर मुझे तो सारा सॉल्यूशन कराना है, चलो करा लेते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, मैं थोड़ा टेढ़ा टाढ़ा लिखूँगा तो थोड़ा समझ लेना यार, ठीक है। मेरी आदत वही है, एडजस्ट कर लेना यार, प्यारे बच्चे, प्यारे भाई बहन। 5x लेस देन 23, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। और दे रखा है x बिलोंग्स टू, ये साइन यहाँ पर नहीं लगा है, मैं लगा देता हूँ, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। भाई नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर का अगर हम सेट देखें तो 1 से लेके गिनती चलती है ना, ये 1 से लेके गिनती होती है भाई इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। 1 से लेके शुरू होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं, उनको बोलते हैं सर नेचुरल नंबर हम, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आप समझ चुके हो आखिर होते क्या हैं, और इसमें नेचुरल नंबर का काफ़ी बड़ा रोल है इस क्वेश्चन के अंदर। अब भाई क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें यार एक सॉल्यूशन सेट बताना है। देखो MCQ टाइप है ये क्वेश्चन, ठीक है जी। तो हमको दे रखे हैं 4 ऑप्शन, ठीक है, ऑल ऑफ दीज ABC, ठीक है जी। हम सॉल्व करके देख लेते हैं राइट आंसर है क्या। अब जो मैंने जो चार रूल्स बताए थे उनको याद करना है। पहला रूल क्या था सर, कि अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो कोई भी साइन में चेंज नहीं आएगा। दूसरा रूल क्या था सर? दूसरा रूल था हमारा कि अगर हम कोई पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो साइन के अंदर नो चेंज, यही पढ़ा था हमने। और थर्ड रूल के अंदर
अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को, है ना, नेगेटिव नंबर को डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, डिवाइड या मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, रिवर्स हो जाता है साइन। और चौथा रूल क्या पढ़ा था हमने चौथा रूल पढ़ा था कि अगर हम दोनों साइड के साइंस को चेंज कर दें, साइन को चेंज कर दें, तो इनइक्वलिटी का साइन भी रिवर्स हो जाएगा। तो ये 4 रूल बिल्कुल जहन में रखने हैं हमको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इन्हीं पर टिका हुआ है इन इक्वेशंस, जो आपकी लीनियर इन इक्वेशन है उसका सार। ठीक है, हमने तो क्वेश्चन ही रेस कर दिए धोखे से, आई एम सो सॉरी सर। 5x लेस देन 23, ठीक है जी, 5x लेस देन 23। अब हम क्या करेंगे, हम यार x की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, x की वैल्यू, क्योंकि हमें ये सेट निकालना है ना, x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं, हमें ये पता करना है x की वैल्यू क्या क्या हो सकती हैं। तो हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो 5 को हम दूसरी साइड ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो हम प्लस माइनस में तो ट्रांसफ़र कर नहीं रहे, हम डिवाइड में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी साइन नहीं दे रखा है, तो ये नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तुम्हें यार इतना तो पता ही होगा यार, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 23 डिवाइड बाई 5, और साइन में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, साइन में सर कोई भी चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। अब ये डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, डिवाइड इसको करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू आ जाएगी 5 4 जा 20, है ना, और ये 5 6 जा 30, 4.6। x छोटा है 4.6 से, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यहाँ तो यार सारे इंटीजर्स हैं, है ना, कोई भी पॉइंट में वैल्यू है नहीं। इंटीजर क्या होते हैं भाई, जिनकी वैल्यू पॉइंट में नहीं होती है, ठीक है, उनको बोलते हैं इंटीजर। जैसे 23 इंटीजर है, 5 इंटीजर, लेकिन ये 4.6 इंटीजर नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट में डेसिमल है, इसके अंदर डेसिमल ना हो उसको बोलते हैं इंटीजर। तो आप देखोगे यहाँ कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं है, और x लेस देन 4.6 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका सेट क्या बनना चाहिए, इसका सेट बनना चाहिए, है ना, 1 2 3 4 और 4.1 4.2 4.3। लीव मत करना वीडियो की, सर गलत कर रहे हो क्या रुक जाओ थोड़ा, ठीक है। और इसका सेट ये बनना चाहिए कि नहीं गाइस, क्योंकि यार 4.6 से छोटी, तो 4.6 को तो इन्वॉल्व हम कर नहीं सकते। लेकिन यार यहाँ पर दे रखा है नेचुरल नंबर, सर नेचुरल नंबर दे रखा है यहाँ पर, देखो ये अपन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेचुरल नंबर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यार नेचुरल नंबर में जो इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं सर, इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स। तो हमें कोई भी पॉइंट की वैल्यू नहीं लेनी है। तो अब सेट क्या बनेगा हमारा, 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, ये हमारा सेट बन जाएगा, ठीक है। और ये सेट कहाँ पर है, ऑप्शन ए। तो हम ऑप्शन ए को मार्क करेंगे और खुश हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन ए को मार्क करके हम हो जाएंगे खुश, प्रसन्न ठीक है। अब देख लेते हैं इसका आंसर रिवील। अरे आंसर रिवील हो जाए, अरे भाई, अरे बुरबक, अरे 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 बाबू चक रुक जाओ मैं आंसर एक बार ही चेक कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। अपने पास एक अच्छी किताब है। क्या था, कौन सा क्वेश्चन है ये, हाँ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट। चेक करने की जरूरत पड़नी क्या, मैं तुम लोगों के लिए चेक कर देता हूँ, मुझे पता है यार, ठीक है। तो तुमने इतने प्यार प्रेम से पेन गिर गया सर, प्यार प्रेम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। क्या था इसमें, कुछ था क्या, कुछ नहीं था सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन होने वाले, लीनियर इक्वेशन बहुत ही आसान चैप्टर है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे नज़र डाल लेते हैं। वही तुम्हें करना है, वीडियो को पॉज करना है, इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना है, देन सॉल्यूशन के लिए आगे वीडियो को देखना है, ठीक है। ओके जी, तो क्वेश्चन क्या है, बिच नंबर लाइन रिप्रेजेंट्स द सॉल्यूशन सेट, ठीक है। नंबर लाइन का खेल आ गया, नंबर लाइन का खेल आ गया गाइस। चलो नंबर लाइन में भी कुछ नहीं है, बस टेंशन मत लो तुम। अरे ये मैंने क्या किया, ये मैंने ऑप्शन तो डाली नहीं नंबर लाइन में, एक सेकंड ऑप्शन डाल दूँ। एक है ये 1 2 3, ओके, आई एम सो सॉरी गाइस, गलती हो गई उनसे, ये 2 तक, ठीक है जी, ठीक है। सी नंबर लाइन का खेल तो तुम लोग जानते हो क्या, ठीक है। नहीं जानते हो तो आगे अपन सीख लेंगे 4 तक, ठीक है जी।
अब भाई हमको दे क्या रखी है, हमको वैल्यू क्या दे रखी है, ये बिलोंग्स टू है, ठीक है। ओके, ये साइन गाइज होता है बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब इसके अंदर आता है, ठीक है। ओके जी, अब क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमें टेढ़ा टेढ़ा लिखूंगा गाइज, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, ठीक है। 74x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब इसको सॉल्व हम कर लेते हैं, आई होप तुमने सॉल्व कर लिया, नहीं किया है तो मेरे साथ करते हैं, हाँ ठीक है गाइज। अब भाई x लेस देन 74 और यहाँ पर 15 चला जाएगा, ठीक है। अगर तुम्हें 15 की टेबल आती है, आनी चाहिए, ठीक है, आती है तो प्यार प्रेम से कर लो, है ना, इसको प्यार प्रेम से तुम एकदम से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसका उत्तर मुझे चाहिए, एक्सक्यूज मी, इस प्रश्न का, इस क्वेश्चन का उत्तर मुझे चाहिए, उत्तर मुझे चाहिए। जब तुम इसको सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो एक वैल्यू आएगी जो डेसिमल में आएगी, डेसिमल में वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पर आई थी ना डेसिमल के अंदर 4.6, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई थी डेसिमल में। अब भाई नेचुरल नंबर यहाँ भी दे रखा है कि भाई नेचुरल नंबर का खेल है, सारा का सारा खेल यहाँ पर नेचुरल नंबर का है, तो तुम वो जो पॉइंट वाली वैल्यू है ना, जो आगे पॉइंट लगा होगा उसको हटा दोगे, और जो इंटीजर होगा, इंटीजर मतलब जो पॉइंट वाली वैल्यू से पहले होता है, ठीक है, जैसे 4.64 है, तो ये जो वैल्यू है वो है इंटीजर, इसको तुम उठा लोगे, जो पॉइंट की बाद वाली वैल्यू है इसको कर लोगे इग्नोर तुम कर लोगे इसको, और तुम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, आई होप, क्योंकि सेम क्वेश्चन अपन ने यहाँ भी सॉल्व किया है। जो भी तुम्हारा सेट आए, सपोज़ तुम्हारा सेट आ रहा है 1 2 3 4, सपोज़, ठीक है, सपोज़ मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है, सपोज़ तुम्हारा ये सेट आया। अब तुम्हें नंबर लाइन पर कैसे मार्क करोगे वैल्यूज़, नंबर लाइन पर मार्क करने के लिए देखो 1 तुम्हारा सेट के अंदर है तो 1 को मार्क करोगे, 2 का है तो 2 को मार्क करोगे, तो देख लोगे कौन सा ऑप्शन सही है उसको तुम मार्क कर लोगे। और डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट्स में मुझे आंसर, है ना, आंसर चाहिए मुझे कमेंट्स में, पक्का जल्दी अभी करके दे दो, ठीक है। और क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन सेम है इसलिए मैं तुम्हें करने को दे रहा हूँ ये क्वेश्चन, ठीक, ऑलमोस्ट कर ही दिया मैंने तो, ठीक है। ओके गाइज, विद दिस लेट्स गेट इनटू अनदर क्वेश्चन, ठीक है। ये भाई अब हमारा सिलसिला है ना, एमसीक्यूज़ वाला सिलसिला ख़त्म हो चुका है। एमसीक्यू बहुत ही तुम्हारे बेसिक आते हैं, ठीक है, चांसेस आर कि तुम्हारे एक ही इनइक्वालिटी के साइन हो, ऐसे एमसीक्यूज़ आएँ, ठीक है। अब तुम कहोगे और भी साइन होते हैं, डेफिनेटली एक से ज़्यादा साइन होते हैं, एक से ज़्यादा साइन इनइक्वालिटीज़ में होते हैं, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ 2 साइन, ठीक है, 2 साइन वाले क्वेश्चन हैं। तो भाई तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में हर बार 2 साइन वाले क्वेश्चन आते हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। देखो भाई मैंने लिया है ये ICSE 2020 का क्वेश्चन, लेटेस्ट है, ताज़ा, ठीक है, एकदम ताज़ा भी नहीं है लेकिन हाँ काफ़ी ताज़ा है, ठीक है। 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था तुमसे। अब भाई जो भी ये क्वेश्चन होते हैं ना, 2 इनइक्वालिटी के साइन, देखो यहाँ एक अच्छा पेन ले लेते, नहीं ये अच्छा, ये चलो ये की, आई एम सो सॉरी, ये किए 2 इनइक्वालिटीज़ के साइन लगे। अभी तक हमने एक इनइक्वालिटीज़ के साइन वाली सॉल्व करी हैं। ये 2 साइन जब लगे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि इस साइन, ये भी कोई साइन है, ठीक है, हम भूल जाते हैं कि ये भी कोई साइन है, अरे यार, ठीक है। हम सिर्फ इतना पोर्शन सबसे पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है गाइस, ओके जी, हम सिर्फ इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं, और फिर जब ये पोर्शन सॉल्व हो जाता है फिर, ठीक है, पहले ये पोर्शन सॉल्व कर लिया, जब ये पोर्शन सॉल्व हो गया तो हम ये वाला पोर्शन भूल जाते हैं, ये आगे वाला है ना, इसको भूल जाते हैं और हम फिर इतना पोर्शन सॉल्व करते हैं। जो हम सिंगल वेरिएबल में करते थे ना, एक ही बार में हो जाता था, जैसे x लेस देन इक्वल टू 4 + a, है ना, तो ये होता था ना कि अरे यार चलो x + a लेस देन इक्वल टू 4, तो हम ये कैसे सॉल्व करते थे, 4 - a, ये कर दिया और ये वैल्यू आ गई। अब हमें ये 2 बार, जब 2 इनइक्वालिटी के साइन है तो 2 बार हमारी इक्वेशन सॉल्व होंगी, इन इक्वेशन हमारी 2 बार सॉल्व होंगी। चलो कैसे होंगी वो अपन प्यार प्रेम से समझ लेते हैं, बहुत ही प्यारा सिंपल क्वेश्चन है गाइस, ठीक है। मैंने कहा ना 2 पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, देखते हैं कैसे ब्रेक करने। चलो देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट चलो सॉल्व कर लेते हैं सर। 3x/5 + 2 लेस देन x + 4, ये वाला पार्ट हम प्यार प्रेम से देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने में क्या है सर, चलो एलसीएम ले लो, 3x + 10 / 5 x + 4, ठीक है जी। अब 5 को उस साइड ले जाओ, मल्टीप्लाई कर दो दूसरी साइड,
है ना। तो क्या हो जाएगा, 5x+20, 5×4 = 20, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये 3 चला जाएगा इस साइड, और ये 10 भी उसी 10 मतलब 20 उस साइड चला जाएगा, ठीक है। एक एक्स को ले लेते हैं एक साइड, और एक साइड जो कांस्टेंट है उसको, तो 3 को ले लेते हैं राइट साइड, मतलब 3x को ले जाते हैं राइट साइड और 20 को लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा, -10 लेस देन, और ये हो जाएगा 2x। अब भाई ये डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा -5। तो हमारी पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 हमने मानी थी, तो इक्वेशन 1 की वैल्यू हमारी आ गई। अब हम दूसरी इक्वेशन देख लेते हैं। अब हम दूसरी इक्वेशन अगर हमें देखनी है गाइस, तो हमें क्या करना होगा सर, देख लेते हैं एक बार क्या करना होगा। तो हम ये वाला पोर्शन ले लेंगे, ठीक है। तो मैं समझ में तो आ गया होगा मैंने जो समझा है। तो x+4 लेस देन x<=2 + 5। ध्यान से इक्वेशन को उतारना, गलत उतारी तो पूरी इक्वेशन गलत, ठीक है जी। अब सेम वैसा ही करना है, यहाँ भी हम एलसीएम ले लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 5×2 = 10/2, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। 2 को उस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2x+8 लेस देन इक्वल टू x+10, ठीक है। अब हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब चलो सर सॉल्व कर लेते हैं। x को उस साइड ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा x और लेस देन इक्वल टू, और 8 को उस साइड ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी 2 थी, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को जब मर्ज करेंगे गाइस, इन दोनों को मर्ज करेंगे, ठीक है। x तो एक कॉमन चीज़ है, x कॉमन चीज़ है तो x को बीच में लिख लेंगे, फिर मर्ज करेंगे, है ना। जो ग्रेटर देन वाली चीज़ है, जो ग्रेटर देन वाली चीज़ मतलब x जिस चीज़ से छोटा है, x जिस चीज़ से छोटा है उसको लिखेंगे राइट साइड में, और x जिस चीज़ से बड़ा है गाइस, x जिस चीज़ से बड़ा है उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में। तो इक्वेशन ये बन गई, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से बनाई है ना। तुम्हें समझ में तो आई ना कि x कॉमन है तो उसको बीच में लिखेंगे, x जिससे भी छोटा है उसको राइट साइड में लिखेंगे, x जिससे भी बड़ा है उसको लिखेंगे लेफ्ट साइड में। एंड दिस इज़ योर इक्वेशन गाइज, ठीक है। आई होप तुम्हें ये इक्वेशन अच्छे से जहन के अंदर उतरी है। तो अब नंबर लाइन हमको बनानी है, एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। तो हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करनी है, तो कैसे करेंगे, इसका सेट कैसे बनेगा, इसका सेट क्या बनेगा, पहले तो इसका सेट देख लेते हैं क्या बनेगा गाइज। इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, हमें दे रखा है कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब रियल नंबर के अंदर गाइज नेगेटिव नंबर, सारे के सारे नंबर आते हैं इमेजिनरी नंबर छोड़ के, ठीक है सर। इमेजिनरी नंबर किस तरीके के होते हैं, अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन है, सपोज नेगेटिव साइन है अंडर रूट के अंदर, तो दिस इज़ इमेजिनरी नंबर। इन सब नंबरों के अलावा गाइस जितने भी नंबर होते हैं सारे के सारे आते हैं रियल नंबर के अंदर। अब हम सॉल्यूशन सेट अगर हम बनाएं तो सॉल्यूशन सेट हमारा क्या बनेगा, लेस देन, ठीक है। x लेस देन 5 है, ठीक है, -5 है, तो भाई -5 तो आएगा नहीं, इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू होता -5 के, तो -5 इंक्लूड होता, लेकिन लेस देन का साइन है तो -5 इंक्लूड नहीं होगा। -4 -3 -2 -1 एंड 0 नीचे लिख लेते हैं, 1 2, ठीक है। 2 इंक्लूडेड था गाइस, इक्वल टू था, ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, x इज लेस देन इक्वल टू 2, दैट्स वाई वी हैव इंक्लूडेड 2 हेयर। तो ये हमारी आ गई सेट, ठीक है। अब हम सेट की वैल्यूज़ नंबर लाइन में पुट कर लेते हैं। अरे यार, नंबर लाइन ये हमारी बन गई, तो हमें -4 से लेकर 2 तक चलना है, ठीक है। -4 से लेकर 2 तक चलना है, -4 -3 -2 -1 0 1 2, ठीक है। ये सब वैल्यू तुम्हारी आ गई हैं, ठीक है, ठीक है जी, ये सब वैल्यूज़ तुम्हारी अंदर तुम्हारी आ गई हैं, ठीक है। तुम चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो। इंक्लूडेड वैल्यू अगर सपोज़ ये बॉर्डर वैल्यू, जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर वैल्यू अगर वो एक्सक्लूडेड होती है ना, एक्सक्लूडेड होती मतलब लेस देन 4 होता, अगर लेस देन 4 होता गाइस, तो हम ये साइन यूज़ करते हैं, डंडा यूज़ जब करते हैं जब वैल्यू इंक्लूडेड होती है। चलो आगे देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आंसर हम एक बार चेक कर लेते हैं इसको, बाकी सब सही होगा मेरे अकॉर्डिंग, तुम्हारी तसल्ली के लिए एक बार चेक कर लेते हैं। एकदम सही है गाइस, एकदम सही है। और एक और नोटेशन है, ये नंबर लाइन है सपोज तुम्हारी, अब तुम्हारी वैल्यू आ रही है -5 से लेके लेस देन 2 तक, ठीक है। ये तुम्हारा है सीन, -5 से लेके। अब तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, एक प्लेन गोला और एक फुल भरा हुआ गोला। भी भरा हुआ तब यूज़ करते हैं जब वैल्यू इंक्लूडेड हो, जब वैल्यू एक्सक्लूडेड हो तब ये खाली वाला। ये -5 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि लेस देन है,
ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन -5 है, तो ये एक्सक्लूडेड नहीं है, मतलब इंक्लूडेड नहीं है, तो खाली गोला आ सकता है। और यहाँ पर ये जो 2 है वो इंक्लूडेड है, तो भरा हुआ गोला आ सकता है, और तुम ऐसे भी कर सकते हो इनको, तो ये नोटेशन भी यूज़ होता है। चलो गाइस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्यार और प्रेम और शिद्दत से। ठीक है, आई होप तुम्हें बहुत ही आनंद की अनुभूति और प्राप्ति दोनों हो रहे हैं, और हम सारा का सारा सिलेबस इसी प्यार और प्रेम से शिद्दत से करने वाले हैं, तो टेंशन मत लो। सॉल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशन, राइट डाउन द सॉल्यूशन सेट एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन नंबर लाइन। जैसा कि हमने इसमें किया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, सेम वैसा का वैसा हम करने वाले हैं। ये पीडीएफ नोट करने की जरूरत नहीं है, ये पीडीएफ नोट करते जाओ सही रहेगा, लेकिन ये पीडीएफ है उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और मैं 1000 बार सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, कर लो यार, मज़ा नहीं आता यार, समझ रहे, मुझे भी शर्म से आती है क्या बारह बोलो यार, करना हो करो, नहीं करना हो नहीं करो, लेकिन यार मैं चाहता हूँ तुम सब करो। बी द पार्ट ऑफ हैकर फैमिली टेलीग्राम। हाँ गाइज, एक बहुत ही प्यारा संदेशा तो मैं तुम्हें देना ही भूल गया। टेलीग्राम कम्युनिटी है हमारी, उसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके उसको ज्वाइन करो, और कोई भी डाउट क्वेरी होती है वो सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पर सुयस है हमारा, सुयस की 98.6% है, और देवदीप की 97.6 है, रिद्धि है, सब लोग हैं इनकी भी 97, सारे ऐसे टॉपर्स हैं। तो तुम चाहे उनसे डाउट पूछ सकते हो, उनसे पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हो, तो बिल्कुल तुम ज्वाइन कर लो वो टेलीग्राम कम्युनिटी, मैंने उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, विदाउट एनी फर्दर डिले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। प्रयास क्या हो ही जाएगा, सिंपल क्वेश्चन। तो भाई ये लॉजिक हम यूज़ करेंगे, देखो 2 इनइक्वलिटीज़ के साइन हैं, तो हम तोड़ मरोड़ के इसको सॉल्व करेंगे। पहले ये वाला पोर्शन हम सॉल्व करेंगे। चलो 11x - 4 लेस देन 15x + 4 करो सॉल्व, पॉज करो, सॉल्व करो, देन वापस आओ। आई होप तुमने पॉज किया है और तुम वापस अब लौटे हो। ठीक है जी, तो अब देख लेते हैं 11x - 4 और लेस देन 15x + 4। चलो कर लेते हैं भैया जी, सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखो 15x है बड़ा, तो हम जो x वाली वैल्यू है उसको राइट साइड में ले जाएंगे, और ठीक है, और ये जो वैल्यू है उसको उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा -4 जो रूल्स हैं उनको जहन में रखना, उन्हीं रूल्स की मदद से ये सब सॉल्व हो रहा है। वैसे इक्वेशन की तरह ही है, बस थोड़ा बहुत चेंज है इसके अंदर। तो ये क्या हो जाएगा -16 गाइज एंड गर्ल्स, ये हो जाएगा -16। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा -4 4 या 16 सर, कितना गंदा सा बना दिया। अब भाई हम तो ऐसा ही बनाते हैं, ठीक है, ये ठीक लग रहा है तो ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बनती, ठीक है, ओके जी। तो x की वैल्यू बड़ी है -4 से, अब हमें इतना तो पता लग चुका है, अब हम दूसरी चीज़ भी पता कर लेते हैं। अब हम दूसरी चीज़ पता करेंगे, तो हम शुरू वाला पोर्शन इग्नोर करके हम ये वाला सॉल्व कर लेंगे। क्या हो जाएगा 15x + 4 लेस देन इक्वल टू 13x + 14। ठीक है सर, क्लियर हो रहा है ना सबका सब, ठीक है। चलो कर लेते हैं। यहाँ देखो 13x छोटा है और 15x बड़ा है, तो इस साइड ले जाएंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 2x। ठीक है जी, अब ये 4 को उस साइड ले जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 10। अब ये हो गया x लेस देन इक्वल टू 5। तो तुम्हारी ये इक्वेशन थी सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कैसे करेंगे, अभी मैंने तुमको बताया था, 2 इक्वेशन को हमें कंबाइन करना है। तो x को लिखेंगे बीच में, x जिस भी वैल्यू से बड़ा है उसको लिखेंगे लेफ्ट में, और x जिस वैल्यू से छोटा है, ठीक है, x जिस वैल्यू से छोटा है गाइस, उसको लिखेंगे राइट साइड में, और ये तुम्हारा रिलेशन बन गया। अब इसका एक सॉल्यूशन सेट बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट कैसे बनेगा, x लेस देन -4, तो -4 इंक्लूड नहीं होगा गाइज, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड 5 इंक्लूड होगा, क्योंकि लेस देन x इज़ लेस देन इक्वल टू 5। तो भाई अब नंबर लाइन बनाना तो बहुत ही हलवा चीज़ है, ये है नंबर लाइन हमारी, इसको बना लो, -3 से लेके ऐसे बना लेना और 5 तक। अब यार -3 काम करो, -4 लिख देना इसकी, -4। अब -4 तो इंक्लूड नहीं है, तो ऐसा वाला गोला, और 5 तो इंक्लूड है, तो ऐसा वाला गोला, और ये थोड़ा सा हाईलाइट कर दें। पूरे नंबर तुम डालोगे, मैंने शॉर्ट में नहीं डाले हैं पूरे नंबर, सारे नंबर तुम डाल देना।
तो सर ये क्वेश्चन आया था हमारा ICSE 2019 में, ये भी ताज़ा तरीके का समझ लो एक क्वेश्चन है। तो आई होप तुम्हें बहुत ही मज़ा आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है सर। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ICSE 2017 का ये क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से देखेंगे, तोड़ फोड़ करके हम यहाँ तक ले लेंगे पहला पोर्शन। तो आओ ये वाला पहले सॉल्व करते हैं। ये तुम्हें पता होगा कि ये कैसे सॉल्व करते हैं। -8 1/2 इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 या 16 और ये 1 से ऐड कर देंगे। आई होप तुम्हें आता है यार, आता है तुम्हें। तो क्या हो जाएगा 8 × 2 + 1, 8 2 16 + 1 17, 17 यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको कर लेंगे इरेज, क्योंकि ये अननेसेसरी डेटा है, इससे जगह ही होती है कवर और कुछ नहीं होता है। ठीक है, 8 2 16 + 1 17, -17/2 और ये क्या हो जाएगा -1/2 और -4x। ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, अब टेढ़ा टाढ़ा मैं लिख रहा हूँ, उसके लिए मुझे दिल से माफ़ कर देना। ठीक है, ठीक है सर। अब एक छोटा सा काम हम कर सकते हैं। हम क्या काम कर सकते हैं, हमने रूल क्या सीखा था, अगर हम किसी नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई, पहले इसका आंसर चेक कर लें ज़रा, मैं भूल गया, आंसर देख लेते हैं इसका। नहीं दे रखा है इसमें आंसर। सही है, सही है क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम किसी नेगेटिव वैल्यू से, नेगेटिव कांस्टेंट से इक्वेशन को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो हमारी इनइक्वलिटी का साइन, सॉरी इनइक्वेशन का साइन, हाँ इनइक्वेशन का साइन रिवर्स हो जाता है। तो यही अप्रोच हम इसके अंदर लगा देते हैं सर। कैसे लगाएंगे, आओ देखते हैं। अगर हम -2 इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या असर पड़ेगा, आओ देख लेते हैं। देख लेते हैं, इक्वेशन का साइन हो जाएगा रिवर्स। ठीक है सर, इतना तो तुम्हें क्लियर होगा। अब चलो कर लेते हैं, ये नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा तो ये हो जाएगा 17, ये ग्रेटर देन साइन क्योंकि हुआ है चेंज। अब भाई ये भी नेगेटिव ही था आपका, हाँ ये नेगेटिव था, तो यहाँ पर 2 से 2 होगा कैंसिल, और सर ना यहाँ भी जाएगा, लेकिन 2 -2 यहाँ भी जाएगा -2। ठीक है, मल्टीप्लाई में है ये, तुम समझ रहे हो ना बात को। रुक जाओ मैं अच्छे से लिख देता हूँ, वरना तुम दिल पे ले जाते हो बातें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा गाइस 1, और ये भी आ जाएगा आपका प्लस में, ये भी आपका प्लस में आ जाएगा, प्लस में आएगा, और ये हो जाएगा 8x। ठीक है, अब यहाँ हमारी बात बन चुकी है, तो ये हो जाएगा 16 जब 1 उस साइड जाएगा, एंड ये हो जाएगा 8x। अरे सर, तो ये अगर हम डिवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, चलो उस साइड ले ही जाते हैं उसको, वरना तुम कहोगे भैया अच्छे से कर दिखा दो हमको। ठीक है जी, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। ठीक है, 8 2 जा 16 सीधा काट लो यार, तुम्हें टेबल तो आते हैं। 8 2 जा 16, तो भाई x की वैल्यू छोटी है, x छोटा है 2 से। यहाँ से एक चीज़ क्लियर है कि x छोटा है 2 से। ठीक है जी, 2017 का सवाल है ये, 2017 का, मैं वेरीफाई कर लूँ। हाँ सर 2017 का है। ठीक है, तो समझो यार, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान से। अब हमने पहली इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 थी तुम्हारी, ठीक है, इक्वेशन 1 से ये आंसर तुम्हारा आ गया। अब इक्वेशन 2 हम देख लेते हैं, तो इक्वेशन 2 के लिए हम ये इग्नोर करेंगे, ये पोर्शन ले लेंगे। ठीक है, ये पोर्शन कंसिडर करेंगे, -1/2 -4x < टू, और ये क्या हो जाएगा, क्या था ये, मैंने इरेज कर दूँ जरा इसको, हाँ 2 है। ठीक है, 2 है, तो क्या हो जाएगा 7 2 14 + 1 15/2। ठीक है जी, यही है हमारा सार, यही हमारा आर है। ठीक है, चलो सर आ गया है वक्त, चलो हाँ ठीक है, ओके। ये माइनस साइन अच्छे से लिख दूँ यार, भाई मैं बहुत मैस करके लिखता हूँ यार, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि यार मैं ऐसा बंदा हूँ कि जल्दी जल्दी में चीज़ें करने पर यकीन रखता हूँ। ठीक है, -1 8x, ये LCM ले लिया हमने पूरे का, एंड 15/2। ठीक है जी,
अब हम क्या करेंगे, सर? वैसे देखें तो सीधा का सीधा यहाँ काट सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं दिखाएंगे, हम बहुत ही क्लीन साफ़ सुथरा दिखाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे मल्टीप्लाइंग बाय, है ना, इक्वेशन लिख देना, बाय इन इक्वेशन बाय 2, ठीक है, ऐसा लिख देना। तो यहाँ से तुम्हारा 2 कट जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगी हमारी वैल्यू -1। और एक चीज़ और कर लेते हैं, चलो आगे करेंगे, चलो। तो तुम्हारा ये आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा ये आ गया। अब क्या करो, अब 15 को इस साइड भेजो और ये टैक्स है उसको उस साइड भेजो, या तुम साइन चेंज कर लो, साइन चेंज कर लें हम सर, साइन चेंज कर लें। जब हम साइन रिवर्स करते हैं तो ये साइन भी रिवर्स होता है हमारे, इन इक्वेशन का साइन भी हमारा रिवर्स होगा। तो चलो साइन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + 8x और साइन हो जाएगा हमारा रिवर्स, हो जाएगा -15। जब हम उस साइड ले जाएंगे इस साइन को, मतलब 1 को उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे, अरे यार तुम्हें आई होप दिख रहा हो यार, आई एम सो सॉरी, शायद ये मेरी फ़ोटो आ गई थी वहाँ पे। तो कितना हो जाएगा, -16, 8 बन जाएगा 8 में 16। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब क्या सर, अब क्या करें हम? अरे यार तुम्हें दिख रहा होगा यार, थोड़ी जगह ज़्यादा चाहिए इसलिए कर रहा हूँ ये सब काम घोटाले। तो देखो अब x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई भाई जो ग्रेटर वाली होती है ना, x ग्रेटर जिनसे होता है, अरे हाँ, उसको लिखते हैं लेफ़्ट साइड, ठीक है। और x जिनसे छोटा होता है उनको लिखते हैं राइट साइड। तो ये तुम्हारी वैल्यू आ गई। अब तुम्हें इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब तुम्हें इसको करना है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। तो इसके लिए हम एक बना लेते हैं सॉल्यूशन सेट, इसके लिए बना लेते हैं, ठीक है जी। -2 से शुरू हो रहा है ना, इक्वल टू वाला साइन है, इक्वल टू वाला, ठीक है। -2, -1 और 0, 1, बस 1 तक ही होने वाली है, ठीक है, एकदम सही है। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पर तुम बना देना -2, यहाँ पर बना देना 2, यहाँ देखो -2 इंक्लूडेड है इसलिए ये वाला गोला भरा हुआ और ये खाली क्योंकि एक्सक्लूडेड है। यहाँ पर ये मार्क कर देना, यहाँ पर पूरी नंबरिंग करना। ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ शॉर्ट में, तो मैं पूरा ये सब करके दिखाना। तो इतने प्यार और प्रेम से हमने 2017 का क्वेश्चन कर लिया है। तो इतना आसान होता है ये लीनियर इनइक्वेशन। आई होप तुम्हारे जहन में उतर चुका है लीनियर इनइक्वेशन। अब कुछ और सवाल करेंगे तो ऐसा उतरेगा कि चढ़ ही नहीं पाए, मतलब चढ़ गया है दिमाग पर, क्या बोलूँ अब यार, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले तुम्हें वही सेम काम करना है, तुम्हें करना है वीडियो को पॉज, तुम्हें खुद से इस क्वेश्चन को आंसर करने का ट्राई करना है एंड उसके बाद ये सॉल्यूशन देखना है। उसके हम वही काम करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे एंड हम इतना पोर्शन पहले ले लेंगे, ठीक है। ओके जी, कर लेते हैं। 5 to the 10 और +1 तो 11 -11/2 -x less than equal to 1/2 -3x। ये काम तुम कर लिया तुमने, 5 to the 10 11, ठीक है, ओके। अब तुम क्या कर सकते हो, अब तुम LCM ले सकते हो। -11 -2 2x /2 और ये यहाँ पर भी LCM ले लो, -6x/2। ये मैंने डायरेक्ट कर लिया, तुम थोड़ा चाहो तो स्टेप दिखा देना। स्टेप क्या डायरेक्ट ही तो कराया जाता है, ये कैसे किया ठीक है। अब तुम सेम वही चीज़ करोगे कि मल्टीप्लाइंग बाय 2, ये तुम लिख दोगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 मार्क कर देना इसको बाय 2, ठीक है। ये तुम कर देना, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद तुम ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, ओके सर। अब तुम्हें एक छोटा सा काम करना है, वही चीज़ कि यार इक्वेशन की साइन चेंज करनी है। जब तुम साइन चेंज करोगे तो इन इक्वेशन का साइन हो जाएगा रिवर्स। 11 + 2x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 + सॉरी सर, सो सॉरी, यहाँ एक छोटी सी गलती अपन ने कमिट कर दी, ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ से तुम वैल्यू फाइंड कर लो। 2 को उस साइड ले जाओ, मैं सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। 2 को उस साइड ले जाओ तो कितना हो जाएगा आपका 4x, ठीक है। और 1 को उस साइड ले जाओ तो हो जाएगा 4 3 या 12। तो भाई यहाँ से निष्कर्ष हमारा निकल के आता है, यहाँ से निकल के आता है कि x छोटा है 3 से, ठीक है। इक्वेशन बनी हमारी, बन गई, x छोटा है 3 से। अब हम ये वाली देख लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये वाली चीज़ देख लेते हैं। हाँ,
ये वाला पोर्शन हम देख लेते हैं क्यों ना। 1/2 माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 3 to 6 7/2 माइनस x। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, एकदम सही है। ठीक है, अब सेम वही काम करेंगे, एलसीएम ले लो। 1 माइनस 6x डिवाइड बाई 2 लेस देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 माइनस 2x डिवाइड बाई 2। अब भाई तुम्हें वही सेम काम करना है कि यार मल्टीप्लाइंग बाई 2, वो तुम करोगे तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा 6x लेस देन 7 माइनस 2x। अब तुम वही काम करोगे, साइन चेंज करने वाला, साइन चेंज करोगे तो तुम्हारा इन इक्वेशन का साइन भी बदल जाएगा, -7 + 2x। तो यहाँ देखो 6 की वैल्यू ज़्यादा बड़ी है तो इस साइड ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा 4x, और ये हो जाएगा आपका इन इक्वेशन के बाद -6। ठीक है गाइस, ठीक है, सही किया ना हमने। ठीक है, तो ये कर लो सॉल्व। तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। ये दो इक्वेशन तुम्हारी निकल के आ गई। अब तुम लिख दोगे बाय इक्वेशन 1 एंड 2, और भाई सेम खेल, भाई सेम खेल तुम खेलोगे। x को बीच में लिखोगे, x जिस वैल्यू से भी बड़ा है उसको लेफ्ट में लिखोगे। x किससे बड़ा है? x बड़ा है 1.5 से। x किससे छोटा है? x छोटा है 3 से। तो ये तुम्हारा बन के आ गया। ये 2018-20 में आया है, रुक जाओ चेक कर लें तो। ठीक है गाइस, ओके। एक और डेनोशन होता है, एक और क्या बोल रहा हूँ मैं, एक और होता है। हाँ, तुम सेट बनाओगे। अब तुम सेट बनाओगे, सेट कैसे बनेगा? वही सेम 1.5 से लेके ऐसे ही तुम चलाते जाओगे। माइनस है ये, ठीक, सॉरी, आई एम सो सॉरी, माइनस है। ठीक है, तो तुम -1.5 से लेके चलाते जाओगे, तुम ले जाओगे 3 तक। ठीक है, और एक और चीज़ होती है, एक और चीज़ होती है। अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट वाला खेल समझो, ब्रैकेट वाला, हाँ, अगर तुम स्क्वायर ब्रैकेट इस्तेमाल कर रहे हो, स्क्वायर ब्रैकेट जब इस्तेमाल होते हैं जब लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू साथ में हो तब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं। जब बॉर्डर वैल्यूज़ इंक्लूडेड हों तब स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होते हैं। अदरवाइज गाइस ये ऐसे है ना, जिनको तुम शायद क्या बोलते हो, तुम जो भी बोलते हो, इन ब्रैकेट्स को यूज़ करेंगे अदरवाइज। ठीक है, तो चलो उसी तरीके से हम अपना सबसेट बनाने का ट्राई करते हैं। तुम लिख सकते हो 1.5, 3। ठीक है, ये होती है लोअर लिमिट एंड इट इज़ अपर लिमिट। ठीक है, तुम ऐसा भी लिख सकते थे यहाँ पर 3/2, 3, ऐसा भी लिख सकते थे। तो अब नंबर लाइन तुम खुद से बना लेना, दिस इज़ योर होमवर्क। अब सर ये 5th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन, हम 3 क्वेश्चन और करेंगे और तुम कर लोगे मास्टरी हासिल। इसमें तुम कर लोगे मास्टरी हासिल। काफ़ी बड़ा लेक्चर इन इक्वेशन का हो गया, मैं नहीं करना चाहता था, लेकिन चलो करो, अच्छे से समझ में आना चाहिए, फुल मार्क्स आने चाहिए। ये 2014 का क्वेश्चन है। सेम वही चीज़ तुम फिर से करोगे गाइस, इतने पोर्शन को तुम लोगे एंड इसको इग्नोर कर दोगे। लेट्स डू इट। चलो -2, सो गया, एक सेकेंड, 6 2 जा, कैसे सॉल्व करते थे हम इसको? 6 2 जा 12, 12 + 5 17, -17 + 6। ठीक है गाइस, ठीक है, लेस देन 1/2 माइनस 2x/3। अब इसको तुम मार्क कर लोगे इक्वेशन 1। ठीक है सर, और अब क्या करोगे? अब तुम 2 से डिवाइड कर लो, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो। अगर तुम जब 2 से मल्टीप्लाई करो, लिख देना एक बार, 2 से मल्टीप्लाई करोगे पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा नहीं, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या बोल गया मैं। ऐसा करो, इस 6 को तुम इस साइड पहुंचा दो। ठीक है, इस साइड पहुंचा दो। ठीक है, तो हो जाएगा -17 लेस देन 6 हो गया इस साइड, तो हो जाएगा ये 3, और ये हो जाएगा 3 2। ठीक है, ये 6 हो जाएगा ना इन 2, तो ये हो जाएगा 4x। ठीक है गाइस, तो ये तुम्हारी इक्वेशन आगे इतनी बन गई। अब तुम क्या कर सकते हो? तुम गाइस x को उस साइड ले जा सकते हो, 4x को, -4x, तो तुम उस साइड ले जाओ 4x, या तो तुम साइन चेंज कर लो, साइन चेंज वाला खेल खेल लेते हैं। ठीक है, साइन चेंज वाला, तो हो जाएगा 17, जब साइन चेंज करते हैं तो ये रिवर्स हो जाता है साइन। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया खेल। अब तुम क्या करोगे? -3 को उस साइड ले जाओगे तो हो जाएगा 20 > 4x। अब तुम 4 से कट करोगे, 4 5 20, तो x तुम्हारा छोटा है 5 से। ठीक है, x तुम्हारा छोटा है 5 से। ठीक है जी, अब इक्वेशन 2 हम देख लेते हैं। इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं सर?
इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं सर? इक्वेशन 2 बहुत ही आसान होती है। क्या बोले जा रहा हूँ मैं, जोश जोश में कुछ भी बोलते हैं अपन। और हाँ गाइस, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करना, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि यार x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ रियल नंबर से था इसलिए मैंने एम्फेसिस नहीं किया, लेकिन तुम याद करना। देखो यहाँ पर होल नंबर है तो हो सकता है तुम्हारा सॉल्यूशन सेट इस चक्कर में बदले, अगर बदलता है तो हम इसमें देख लेंगे। और ये तुम्हारी इक्वेशन 2 है। इसके अंदर तुम क्या कर सकते हो, इसके अंदर तुम LCM ले सकते हो। 3 to 6 LCM आएगा, हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4x। ठीक है सर, लेस देन इक्वल टू 2। अभी 6 को स्टाइल ट्रांसफ़र कर दो, 4x, ये हो जाएगा 12। अब तुम चाहो तो भाई साइन चेंज वाला खेल खेल सकते हो, तो खेल लेते हैं वो खूनी खेल। ठीक है, वो खूनी खेल हम खेल ही लेते हैं आखिर। ठीक है, अब 3 को उस साइड भेज दो तो क्या आ जाएगा, 4x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 उस साइड भेजा तो क्या होगा, -15, सॉरी -9, क्योंकि 3 उस साइड प्लस में चला जाएगा, ये हो जाएगा -9। तो x ग्रेटर दैन इक्वल टू -9/4। तो ये देखो हमारा सर होल नंबर में है, होल नंबर में है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, x ग्रेटर दैन हम चेंज कर लेंगे। ये होगा क्या आखिर, 9 से जब तुम 4 को डिवाइड कर दो, 4 2 या 8 एंड 9 पॉइंट लगाते हो तो ये क्या आ जाता है, 25। ठीक है, हाँ 2.25 ये तुम्हारा आ जाता है। तो ये 2.25, जो 25 है ना पॉइंट के बाद, उसको हम करेंगे इग्नोर और हम लिख देंगे सिर्फ 2। होल नंबर क्या होते हैं गाइस, नेचुरल नंबर जैसे ही होते हैं, बस ये 0 से शुरू होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते थे, ये 0 से शुरू होते हैं, बाकी नो डिफरेंस। और ये इंटीजर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो ये तुम्हारा आ गया। अब तुम वही खूनी खेल खेलोगे, x को बीच में लिखोगे, x जिस वैल्यू से छोटा है उसको तुम राइट साइड में लिखोगे। x किससे छोटा है, x 5 से छोटा है। x बड़ा किससे है उसको लेफ्ट में लिखोगे, वो -2 है। माइनस लिखना अपन भूल जाते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया आंसर। इसके आगे तुम खुद से करोगे, देख लेता हूँ मैं आंसर 2014। हाँ गाइस 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 गाइस, एक चीज़ तो अपन ने मिस ही कर दी, एक चीज़ तो हमने मिस ही कर दी गाइस, एक चीज़ हमने मिस कर दी। ये अच्छा ध्यान हुआ, ये अच्छा ध्यान है कि भाई ये तो हमने सही कर लिया कि -2, लेकिन एक चीज़ देखो तुम, होल नंबर जो होते हैं उनका सेट शुरू होते हैं 0 1। अभी मैंने कहा तुमसे, अभी मैंने कहा जो सॉल्यूशन सेट तुम्हारा बनेगा गाइस, जो सॉल्यूशन सेट तुम्हारा बनेगा वो 0 से ही बनेगा, 0 से शुरू होगा। 0 1 2 3 4 और ये 5 तो इंक्लूडेड था ही नहीं, तो ठीक है, ओके सर। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। अब इसकी नंबर लाइन तुम बना लेना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है अच्छे से। मैं अब ये 6ठा क्वेश्चन तुम्हारा है, ठीक है। अब ये 7वां क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा होमवर्क में, ठीक है। ये 2 बार आ चुका है, 2 बार सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 2 बार ही हुआ है। हाँ ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन 2003 वाला है। 2003 अपनी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है भाई, खूनी खेल खेलते हैं, यहाँ तक पहले सॉल्व कर लेंगे। 2x, अरे यार ये क्या हो गया, जज्बात बदल दिए। 2x - 5 लेस दैन इक्वल टू 5x + 4। ठीक है, ओके सर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा। ये इक्वेशन बने आपकी, मतलब अपनी दोनों सबकी। ये देखो 5x बड़ा है इस साइड, तो ये हम उस साइड ट्रांसफर कर देते हैं, 4 को इस साइड ले जाते हैं। -4 ठीक है, ये हो जाएगा 3x। ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो जाएगा 5 4 9 -9 लेस दैन इक्वल टू 3x। तो ये x की वैल्यू, अरे x की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 3 3 9 -3। ठीक है गाइस, अब इक्वेशन 2 देख लेते हैं। इक्वेशन 2 देखने के लिए हम क्या खेल खेलते हैं, हम कौन सा खेल खेलते हैं, हम खेलते हैं ये वाला खेल, ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 5x + 4 लेस दैन 11। ये तो बहुत ही हलवा क्वेश्चन 2 बार आ चुका है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 उस साइड चला जाएगा, लेस देन 4। 11 में से जब 4 जाते हैं गाइस तो 7 बचते हैं, और x हो जाएगा 7/5। ये देख लो भाई, z, ये भाई z हो या w हो, ये दोनों होल नंबर का साइन है, होल नंबर। ये चीज़ जहन में उतार लो, ठीक है। तो क्या ना आ जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा ना, तो ये पॉइंट वाला हम इग्नोर कर देंगे। ठीक है, ये हम इक्वल टू साइन क्यों लगा दिया मैंने यार रे। ठीक है, ओके सर। तो देखो ये माइनस वाली वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे, माइनस वैल्यू हम इग्नोर कर देंगे। तो तुम क्या लिख सकते हो कि भाई
चलो एक नंबर लाइन ही बना लेते हैं ना, सीधी नंबर लाइन बना लेते हैं। सॉल्यूशन सेट बना लें क्या? चलो एक्स बड़ा था 3 से और छोटा था 1 से। लेकिन भाई होल नंबर का खेल है ना, अभी हमने देखा था। तो एक नंबर लाइन जो हमारी बनेगी वो बनेगी सर 0 से लेके 0 से 1, ठीक है। 0 तो इंक्लूडेड है लेकिन 1 इंक्लूडेड नहीं है, तो ऐसा वाला गोला आएगा और ये करके ख़त्म। गाइस जिस बुक में मैंने सॉल्यूशन देखा उस बुक में सॉल्यूशन गलत दे रखा है। आई थिंक यही हमारा सही सॉल्यूशन होगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट। और तुम भी एक बार ध्यान से चेक कर लेना। तो नंबर लाइन तुमने बनाई दी मैंने। ये 7th क्वेश्चन है, ये है होमवर्क। ये होमवर्क है, इसके साथ हमारा इन इक्वेशन लीनियर इन इक्वेशंस। अरे यार अच्छी राइटिंग में लिख लेते हैं, ठीक है। लीनियर इन इक्वेशन हमारा हो गया कंप्लीट। हम ये ग्रीन पेन से लिखते हैं कंप्लीट। बहुत गंदी राइटिंग है, सॉरी। चलो तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। एलजेब्रा का ये पार्ट 1 था। अब हम पूरा एलजेब्रा कंप्लीट करने वाले हैं, सारा सब कुछ कंप्लीट करेंगे। चैनल को ध्यान से कर लो सब्सक्राइब, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, बहुत ज़रूरी है। और इसका जो पीडीएफ तुम्हारा है उसका मतलब लिंक मिल जाएगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। विद दिस लेट्स एंड द वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। चलो गाइस, बाय बाय, टाटा। कैसा रहा?